चाइना की कंपनियों को फायदा होता है और हमारे यहां 10-15 अरबपतियों को फायदा होता है। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, छोटे कारखाने चलाते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए जीएसटी, उनके लिए नोटबंदी, खत्म कर दिया सबको। आप किसी से पूछ लीजिए, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी, सारी की सारी बंद हो गई। बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते हैं। यहां पे 4 लाख शिक्षा के मजदूरी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको एक दिन में निकाला जा सकता है। तो ये आपको सब जगह दिखेगा। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान में पिछड़ों की कितनी आबादी? कितनी? 50%। ठीक है। दलितों की कितनी आबादी? 15%। आदिवासियों की कितनी आबादी? 8%। कितना हुआ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73 हुआ ना? तो पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आबादी 73%। अब मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में उनकी लिस्ट निकालो। मैंने निकाली है। और उनकी मालिकों की लिस्ट में आदिवासी, दलित और पिछड़े कितने हैं? मुझे बताओ, कितने हैं? 0। एक नहीं है। चलो छोड़ो, ये बताओ उनकी सीनियर मैनेजमेंट में कितने हैं? 0। अच्छा बताओ, मीडिया की कंपनी के मालिक ओबीसी, दलित, आदिवासी कितने? 0। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक बताओ? 0। प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं उसमें बताओ कितने? 0। एक नहीं दिखेगा आपको। अब एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो और उसमें उनके नाम पढ़ो। आपको सारे के सारे दलित, आदिवासी और पिछड़े मिलेंगे। उसमें थोड़े से जनरल कास्ट के गरीब लोग मिलेंगे। यहां पे जनरल कास्ट के लोग हैं। आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में गरीब जनरल कास्ट के लोगों के लिए कितनी जगह है? मुझे बताओ। 0। 90 लोग इस देश को चलाते हैं। 90 आईएएस अफसर इस देश के बजट को बांटते हैं। प्रधानमंत्री नहीं बांटता, एमपी नहीं बांटते, 90 अफसर देश के बजट को बांटते हैं। वो चुनाव नहीं लड़ते कभी, वो परमानेंट रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव कोई भी जीत जाए, हार जाए, कोई फर्क नहीं, ये 90 लोग वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। मुझे बताओ, 90 में से 73% वाली आबादियों के कितने लोग? भाई और बहनों, 90 अफसरों में से 3 पिछड़े वर्ग के, उनको कोने में बैठा रखा है। 3 एससी और 1 आदिवासी। भाई और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेता है। आदिवासी अफसर
100 रुपए में से 10 पैसों का निर्णय लेता है और दलित अफसर 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो इस देश की 73% आबादी सिर्फ 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेती है। और उसमें मैंने माइनॉरिटी की बात नहीं की, उनको अलग रखा है, वो भी 15% है। तो बात समझिए, आप वोट देते हो, आप अपनी सरकार चुनते हो, मगर 73% लोगों के लिए ना कॉरपोरेट इंडिया में जगह, ना मीडिया में जगह, ना बड़े उद्योगों में जगह, ना ब्यूरोक्रेसी में जगह, ना हाई कोर्ट में जगह। हाई कोर्ट का आंकड़ा मेरे पास है, 650 हाई कोर्ट के जज हैं। उसमें से अगर आप 73% वाले लोगों को देखो, 650 में से 100 हाई कोर्ट के जज या दलित या आदिवासी या पिछड़े वर्ग के। मतलब आबादी आपकी, जीएसटी का पैसा आपका, आप देते हो। आपने शर्ट खरीदी, ये जो गुलाबी शर्ट पहने हो, कितने रुपए की शर्ट थी ये? हाँ, 300 400 रुपए की शर्ट है। जितनी जीएसटी इन्होंने दी उतनी ही जीएसटी इस शर्ट के लिए अदानी और अंबानी देंगे, उतनी। ये अगर 18% जीएसटी शर्ट के लिए देंगे, 18% अदानी देगा। इनकी आमदनी 50,000 रुपए, उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए। जितनी जीएसटी ये देता है उतनी जीएसटी वो देता है। वो महल में रहता है, वो हवाई जहाज में उड़ता है, मगर जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का मजदूर देता है उतनी जीएसटी अदानी देता है। यह अन्याय है। आपके जीएसटी का पैसा जाता है और आपकी कहीं भागीदारी है ही नहीं, ना मीडिया में, ना सरकार में, ना कोर्ट में, ना प्राइवेट अस्पताल वाले सिस्टम में, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले सिस्टम में, कहीं नहीं हुआ। आपके लिए एक नई कैटेगरी निकाली है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। एक दिन में आपको जूता मार के बाहर निकाला जा सकता है। वो है 73% लोगों की जगह। सुबह उठो, मजदूरी करो, और अगर बात अच्छी नहीं लगी 1 मिनट में आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं। 73% के साथ ये हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। इसीलिए मैंने जाति जनगणना की बात उठाई। मैंने कहा देखिए, किसी को चोट लगती है, पहला काम डॉक्टर कहता है, भैया देखो हाथ में चोट लगी है, चलो एक्सरे कराओ। हुआ होगा आपके साथ, हुआ है? भैया एक्सरे कराओ। अगर आपका हाथ टूटता है और अस्पताल जाते हो, डॉक्टर कहता है मैं एक्सरे नहीं कराऊंगा, एकदम आप उसको पकड़ते हो, कैसे नहीं कराओगे? मुझे चोट लगी है, आपको एक्सरे कराना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरे से पूरा का पूरा पता लग जाता है। जाति जनगणना सामाजिक एक्सरे है, उससे सारे के सारे पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा कि इस देश में क्या हो रहा है। और जाति जनगणना का मतलब आप समझो, सबसे पहले
सब लोगों को बता देंगे कि भैया इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, जनरल कास्ट के कितने। उसके बाद हम फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, कितना धन किस वर्ग के हाथ में है। ये देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, ये आज भी सोने की चिड़िया है, मगर भाइयों और बहनों, सोने की चिड़िया आपके हाथ में नहीं है, अदानी जी के हाथ में है। इसीलिए जाति जनगणना से सबको पता लग जाएगा कि पिछड़ों के पास कितना धन है, आदिवासियों के हाथ में कितना धन है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना धन है। और ये 1% लोग, अरबपति लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इनके हाथ में कितना धन है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये भाइयों और बहनों क्रांतिकारी कदम है। आजादी जैसे हुई थी क्रांतिकारी कदम, सफेद क्रांति, हरी क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, वैसा ही एक क्रांतिकारी काम है। और मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना आप सब लोग भूखे मर जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना आपके बच्चों के पास भविष्य होगा, क्योंकि 1% लोग पूरा का पूरा धन उठा के ले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का अगला कदम जाति जनगणना है और कांग्रेस पार्टी इस काम को करके दिखा देगी। कुछ ही दिन पहले हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल गारंटी दे के एमएसपी देंगे। कानूनी गारंटी वाली एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है। ऐतिहासिक काम है। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में जात तो है ही नहीं, एक अमीर है एक गरीब है, दो ही जात हैं। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, अब कहते हैं दो ही जात हैं। हमने एमएसपी की गारंटी दी, बीजेपी के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ये कर ही नहीं सकती। पहले हमारे बारे में कहते थे कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती। 72,000 रुपए कर्जा माफ करके हमने दिखा दिया, 2 मिनट में दिखा दिया, 10 मिनट लगे उसको करने के लिए। तो यही भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है कि हम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इन चीजों की बात करें और इन चीजों की लड़ाई लड़े। बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, देखा आपने? मुझे बताओ, टीवी आप सबने देखा, आपने उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा? अंबानी दिखे, अदानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, नरेंद्र मोदी दिखे, हिंदुस्तान के सारे सारे अरबपति दिखे, किसान दिखा, मजदूर दिखा, बेरोजगार युवा दिखा? तो फिर बात समझिए, ये नरेंद्र मोदी जी 2-3% के लिए काम करते हैं। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है आपके ध्यान को भटकाने का है। टीवी वाले मिले हुए हैं, मीडिया वाले मिले हुए हैं, अदानी अंबानी
नरेंद्र मोदी, ये 10-15 लोगों की टीम है और इनका काम आपसे आपका जो जीएसटी का पैसा है वो छीनने का है, वो लेने का है और 24 घंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। देखो भैया, उधर वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो देखो भैया अमिताभ बच्चन ने डांस मारा, वो देखो भैया विराट कोहली ने चौका मारा, ओ भैया देखो पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, ओ देखो चाइना में ये हो रहा है। मगर हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, जीएसटी का पैसा कहां जा रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, जाति जनगणना उसके बारे में नहीं बोलेंगे, किसान की एमएसपी उसके बारे में नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसके बारे में नहीं बोलेंगे। कभी नहीं दिखेगा मीडिया पे, दिख ही नहीं सकता, वो आपका है ही नहीं, वो आपका है ही नहीं। तो ये हिंदुस्तान में लड़ाई है, ये लड़ाई हिंदुस्तान में। एक तरफ 99% लोग, उसमें 50% पिछड़े लोग, 15% दलित, गरीब जनरल कास्ट के लोग, आदिवासी, माइनॉरिटी, ये सब, और दूसरी तरफ चुने हुए अरबपति नरेंद्र मोदी, मीडिया। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया। आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी और इतने जोश से आपने मेरा यहां स्वागत किया। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार।